नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। यूपी की सुर्खियों के साथ मैं अनुराग। हमारे साथ बातचीत के लिए मनीष जी। नमस्कार। मनीष जी, संसद से ही शुरू करते हैं। आज बिल्कुल। भी सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई और आज गृह मंत्री अमित शाह ने मीडिया से बात की और उन्होंने कहा कि मैं तो जवाब देने के लिए तैयार हूं। राहुल गांधी और प्रियंका, अखिलेश सभी की प्रतिक्रियाएं इस पर आई हैं और उन्होंने कहा कि हमें उनके भाषण में कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, अमित शाह ने देखिए मीडिया को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि 3 बजे से लेके कल यानी गुरुवार 3 बजे तक के लिए समय निर्धारित कर दिया जाए, स्पीकर को चिट्ठी दे दी जाए, यानी कि इस 24 घंटे के बीच में जब भी वो सदन में मौजूद रहेंगे सारे सवालों का जवाब देंगे। उन्होंने भी कहा कि मैं तो रोज सदन में आता हूँ, जब सदन ही नहीं चल रहा है तो क्या होगा। हाँ बिल्कुल, अपने ऑफिस में रहता हूँ, चेंबर में रहता हूँ। खैर, उन्होंने ये भी कहा कि सरकार के पास कुछ भी छुपाने को नहीं है, जितने भी सवाल हैं उतने सारे सवालों के वो जवाब सदन के पटल पर देंगे लोकसभा में। साथ ही साथ एक बात का खुलासा और अमित शाह ने कहा कि यदि वो सदन के पटल पर बोलेंगे तो कहेंगे कि विपक्ष क्यों नहीं चाहता कि नीट परीक्षा पेपर लीक के मामले पे उनका बयान सामने आए। यानी वो इस मामले से संबंधित कोई बहुत बड़ा खुलासा करने की बात संकेतों में दे रहे हैं। तो लेकिन दूसरी तरफ अब राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इन सब लोगों का कहना यह है कि ये टाइम फिक्स करने से कुछ नहीं होगा, बहुत बड़े बड़े मामले हैं, सिर्फ नीट पेपर लीक का मामला नहीं है, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का भी मामला है, तो भाषण देने से कुछ नहीं होगा। अखिलेश ने तो ट्वीट भी किया है, अखिलेश ने ट्वीट किया है इस बारे में। आप समय निर्धारित करके तो जवाबदेही की बिल्कुल। FCRA है, क्यों लाना चाहते हैं? केवल माइनॉरिटी को दबाने के लिए, केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। जनतंत्र बने, कल्याणकारी योजनाएं बने। आप एयरपोर्ट बना रहे हो, पानी भर गया उसमें, एक्सप्रेसवे बना रहे हो, गड्ढे हो रहे हैं आपके पास, आप क्या कर रहे हो? हवाई जहाज उड़ा रहे हैं और प्रदेश चलाने वाले में हमारे कुछ समानता दिखाई दे रही है। भाई आज खबर क्या मिली है कि प्लेन उड़ाने में जो रिपोर्ट आई है, क्या सुनने को मिल रहा है? और हमें लगता है प्रदेश चलाने वाले में और प्लेन चलाने में कुछ समानता दिखाई दे रही है। अब सवाल उठता है कि विपक्ष कह रहा है कि अमित शाह भाग रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। अमित शाह कह रहे हैं कि वो बोलने को तैयार हैं। अब बीच में किसी को इंटरवीन करना चाहिए अनुराग इस मामले में। हाँ। चाहे वो स्पीकर हो, चाहे कोई अन्य संस्था हो। मतलब सरकार विपक्ष में ये इस बार के लोकसभा में देखने में है कि इस तरह के इंटरवेंशन नहीं होते हैं। हाँ। और कोई भी आदमी उसमें मध्यस्थता, जैसे कुछ कोशिशें हुई थी, जयराम रमेश जरूर मिले थे हाँ। जेपी नड्डा वगैरह से, लेकिन कुछ बात बनी नहीं। और राहुल गांधी ने फिर वही बात दोहराई है कि जो उन्होंने पहले कही थी कि अगर या तो फिर पैलेट गन चली तो फिर आपको अगर पता नहीं थी तो आप अक्षम हैं। हाँ। और अगर चली है तो फिर उसकी जवाबदेही लीजिए। दोनों स्थिति में उन्होंने इस्तीफा मांगा। उन्होंने क्या कहा ये भी सुन लेते हैं। बिल्कुल, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बाकी ऑपोजिशन ने क्लियरली बोला है वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू मिस्टर अमित शाह imagination. We are not interested in him giving us a lecture or a discussion. We are interested in one simple thing. And when I say we, I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students? Who shot one of the students in the ear? Who gave the order to beat the students with lathis, with nails? राहुल गांधी को आपने सुना, उन्होंने मीडिया पर भी सवाल उठाया कि आप इंटरवीन नहीं करते हैं। और इस तरह से ऐसा लग रहा है मनीष जी कि कल अंतिम दिन होगा सत्र का, और पहले ये कहा जा रहा था कि हो सकता है एक आध दिन के लिए सत्र बढ़े। FCRA बिल की चर्चा थी कि शायद वो तो पास करा लिया जाए। आज के एजेंडे में वो भी नहीं है और उसको लेकर तमाम चाहे अखिलेश ने उस पर भी बोला है कि अल्पसंख्यकों को दबाने के लिए लाया जा रहा है। हाँ। तो ऐसा लग रहा है कि सत्र ना बढ़ेगा, खत्म ही हो जाएगा और गतिरोध भी बना ही रहेगा। अब अगली खबर पर आ जाते हैं मनीष। अतीक अहमद के बेटे की मौत पर जो है के बाद तमाम सारी बातें चल रही थी। आज रामगोपाल का भी एक बयान सामने आया। हाँ, रामगोपाल यादव का बयान तो बिल्कुल स्थिर पानी में पत्थर फेंकने जैसा है, क्योंकि इस मामले पर अब सब कुछ पटाक्षेप लगभग हो गया था। हाँ, बात बंद हो गई थी। लेकिन रामगोपाल यादव ने ये बताया कि उन्हें झांसी के लोगों ने बताया है कि ये एक्सीडेंट नहीं है बल्कि मारा गया है। यानी बहुत कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इस पर ले आ दिया है। हाँ, उन्होंने पुष्ट किया कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाली बातों को। बिल्कुल। और एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जो कहा जा रहा है कि उसी दुर्घटना का है। कितना प्रामाणिक है पता नहीं। हाँ, एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें उसी तरीके की क्रेटा गाड़ी दिख रही है
लेकिन उसमें बोले भारत ने थोड़ा सा परीक्षण किया अनुराग, क्योंकि वो वीडियो ऑथेंटिक नहीं है इसलिए हम आपको उसको दिखा नहीं रहे हैं, क्योंकि उसकी शुद्धता को लेकर ये सवाल उठ रहे हैं कि एआई जनरेटेड है या एक पुराना है। लेकिन ये जरूर मैं बता दूं आपको कि वो जो वीडियो चल रहा है उसके लेफ्ट हैंड साइड में सबसे नीचे कॉर्नर में देखेंगे आप, तो आपको इस वीडियो को लेकर एक जरूर डाउट क्रिएट होगा, क्योंकि वहां पे 28 जनवरी 2025 की तारीख पड़ी हुई है, जबकि ये घटना तो 2026 की है। तो इसको 2-4 दिन लेकर पहले थोड़ा की। भ्रम की स्थिति पैदा हुई है, इसीलिए हम ये वीडियो आपको नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि जो वीडियो में दिख रहा है उससे लग रहा है कि अबान अहमद की क्रेटा का ही वो एक्सीडेंट है, बहुत भीषण एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन राम गोपाल यादव के बयान ने इस मामले में बहुत भाजपा को समाजवादी पार्टी पर हमला बोलने का मौका दे दिया, और समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से अखिलेश यादव के रिजीम में अतीक अहमद से पीछा छुड़ाया था, वो फिर से लेवल चिपकता हुआ दिख रहा है। भाजपा इस पर हमलावर रहेगी। भाजपा इस पर हमलावर और रहेगी। एक और भी छोटी सी एक जिक्र कर लेते हैं कि शिवपाल यादव आज रामपुर पहुंचे थे और वहां आजम खान और उनके बेटे से जेल में मुलाकात भी की है। अगली खबर पर जब इसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहेंगे, फिर अगली खबर पे चलते हैं अनुराग, कि जब से देखिए मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के डेमोलिशन का मामला था, उसमें मुलायम सिंह के परिवार से जाने वाले शिवपाल यादव पहले व्यक्ति हैं। इसके पहले माता प्रसाद पांडे वगैरह गए हैं, माता प्रसाद पांडे गए हैं, बिल्कुल। लेकिन इस सवाल जब तब उठते रहते हैं, अखिलेश भी पिछली बार भी उठा था कि अखिलेश दूरी बनाते हैं आजम से, बिल्कुल। लेकिन शिवपाल राम पर पहुंचे हैं। अगला मौसम की आज चर्चा कर लेते हैं। फिर से शायद उत्तर प्रदेश में औसत बारिश अभी भी कम है, और कह रहे हैं कि अब 1-2 दिन में फिर से मानसूनी फुहारें लौटेंगी। पिछली बार देखिए 40-45 जिलों में बारिश की कमी है अनुराग, बहुत मतलब आधे से ज्यादा जिलों में जितनी बारिश अब तक हो जानी चाहिए थी उतनी बारिश नहीं हुई है। मौसम विभाग का प्रेडिक्शन ताजा ये आया है कि 13 अगस्त से मौसम बदल सकता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में बारिश मिल सकती है 13 अगस्त से, लेकिन उसकी इंटेंसिटी कोई बहुत ज्यादा नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि मौसम विभाग ने न तो रेड अलर्ट जारी किया है न तो येलो अलर्ट जारी किया है, सिर्फ वो ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत भारी बारिश तो नहीं होगी। लेकिन 13 अगस्त, 14 अगस्त, इसके अलावा 15 अगस्त, 16 अगस्त और 17 अगस्त, 18 अगस्त से मौसम में फिर बदलाव आएगा। यानी 13 से लेकर 17 अगस्त तक पूरे प्रदेश में कहीं कहीं हल्की, कहीं कहीं तेज बारिश आप मिल सकती है। ये खुशनसीबी किसानों की बहुत है कि अगस्त का महीना जब से शुरू हुआ है तब से बारिश थोड़ी मिल रही है। और ये एक लंबा स्पेल है अनुराग, 13 से 17-18 तक। तो इसमें उम्मीद करते हैं कि रिमझिम भी अगर चली तो काफी राहत मिलेगी। काफी राहत। हालांकि लखनऊ में भी बदली छाई हुई है, और जो एक किसानों के अलावा मौसम से थोड़ा सा गर्मी से राहत मिलती है वो तो है ही है। बिल्कुल। यूपी की सुर्खियों को इसी के साथ विराम देते हैं। कल फिर नई सुर्खियों के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। देखते रहिए बोले भारत। नमस्कार, धन्यवाद। और मेरे धन्यवाद से पहले आपको ये एक सूचना दे दें कि राम मंदिर ट्रस्ट ने सीईओ के लिए इंटरव्यू पूरा कर लिया है। करीब 18 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया गया था, जिसमें रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस ऐसे लोग शामिल थे। जल्दी ही जैसे ही ये लिस्ट पब्लिश होगी वैसे ही हम आपको लेकर आएंगे। इन 18 में भी 3 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, उसके बाद अंतिम चयन होगा। जी, बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।